नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक हमज़ात की सिद्धि कैसे करनी है सिर्फ 10 मिनट में वो बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि गुरुजी आपने तो लाइव में बताया कि हमज़ात सिद्धि में महीना 2 महीना लग जाता है, तो इतनी जल्दी कैसे होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमज़ात की सिद्धि तो अगर आप खुद करोगे नॉर्मल तरीके से तो उतना ही समय लगता है, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र हैं, ऐसे कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हमज़ात को हम लोग जल्दी सिद्ध कर सकते हैं और वो बहुत ही कम आपको मिलेगा। उसमें से एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आज। ये उन लोगों के लिए जो लोग इतना मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है। और हमज़ात के बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ आपको कि ताकि आप लोग समझ जाए कि हमज़ात क्या क्या कर सकता है। हमज़ात जो है वो आपका ही एक शक्ति है, आपका ही स्वरूप है, ठीक है। और आपसे भी बलवान है, वो आपका परछाई बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हो तो कोई भी आपकी इच्छा हो, आपका इच्छा आपकी आशा कुछ भी है, इंसानी दुनिया में हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए, राइट। पैसा चाहिए, घर बारी बंगलो, ठीक है ना, बहुत और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ हम लोग इस शरीर में रह के पूर्ण नहीं कर पाते हैं, या कर पाते भी हैं तो रास्ता थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जिसको शक्ति है पंच तत्व की, जिसको शक्ति है तंत्र साधना, एक तरीके बोल सकते हो जादुई शक्ति की, वो इजीली इस चीज़ को अवेल करा सकता है आपके लिए, और वो आपका ही हमज़ात है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमज़ात की साधना अगर आप करते हो तो एक तरीके से आपने अपनी ही छाया का साधना किया, और जब आप इसको सिद्ध कर लेते हो तो ये आप ही की शक्ति है जो आपकी हर आशा, आपके हर इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की शक्ति रखता है। बस सिस्टम यही है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और जो भी नियम है जो साधना के वक्त होने चाहिए उसको कभी तोड़ना नहीं, ठीक है। अगर आप ये चीज़ कर पाओ तो हमज़ात की सिद्धि से आप कुछ भी पा सकते हो दुनिया में, दूसरा कोई साधना की ज़रूरत नहीं है। बस जब आपकी अंत की समय आए तब इस हमज़ात को मुक्त कर दीजिएगा, क्योंकि वो आप ही की शक्ति है, ठीक है। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि हमज़ात सबसे बड़ी शक्ति है, इसके ऊपर भी एक शक्ति है, वो है कृत्या। कृत्या भी आपके अंदर ही होती है, आपकी कृत्या होती है, हर इंसान की कृत्या होती है। तो उसके बारे में तो ऑलरेडी एक वीडियो डाला हूँ, तो वो आप लोग देख सकते हो। आगे उसकी कम समय की साधना भी डालूँगा। तो हमज़ात की साधना में अभी फोकस करते हैं। हमज़ात की साधना में जो समस्या आती है लोगों को वो है डराती है बहुत, ठीक है। एक तो डरावनी बिल्कुल हर साधना में ही है। हमज़ात साधना में इसलिए डर लगता है क्योंकि परीक्षा तो लिया जाएगा, क्योंकि साधना है और छाया शक्ति है। और ऐसे ऐसी साधना में डर में क्या क्या अनुभव होता है बता देता हूँ। साधना में आपको क्या होगा कि पीछे से कोई आ रहा है, रात को सोते वक्त कोई आपको गला दबा रहा है, ऐसा फील होगा, रियल में नहीं। उसके बाद ऐसा होगा कि आप जो है कहीं जा रहे हो तो कोई आपको धक्का दे के गिरा देगा, मतलब कोई ना कोई है जो आपके पीछे लगा हुआ है, ऐसे आपको फील होगा। जैसे इंसान का छाया जो होता है ना वो, ठीक है। ये परीक्षा चल रही है, आपको मारेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका ही वो शक्ति है। लेकिन सिद्धि से पहले ये सब अनुभव होंगे। और साथ में जब भी आप साधना करो आपको ब्रह्मचार्य तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी आपकी, ठीक है। आसपास के लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, जो औरत है, लड़कियां है, आपसे जुड़ना चाहेंगे, अचानक से आपको साथ समझ रहे हो, आप संबंध बनाना चाहेंगे, तो आपको उससे अपने आप को रक्षा करना है। अगर आप उस चीज़ को कर पाए तो आप शक्ति को सिद्ध करने के काबिल हो। अब हमज़ात के मामले में अगर इंसान सिद्धि उसको कर लेता है तो हमज़ात कोई भी चीज़ ला के दे सकता है। बस हमेशा यही कहूँगा कि हमज़ात का गलत इस्तेमाल ना करें, इससे लॉन्ग टाइम में आप ही को क्षति होगी। हमज़ात पैसे कैसे लाता है? हमज़ात जो है, अगर आप कोई भी सामान चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको गड़ा धन चाहिए, आपको वो घंटों के रफ्तार में काम करता है। गड़ा धन आपको दिखा देगा यहाँ पे है, इवन वो खुदवा भी दे सकता है। पैसे के मामले में जितना भी आपको कर्ज का समस्या है वो ब्लैक मनी उठा के ला के दे सकता है, आपको इतना पावर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोलते हो कि मुझे वशीकरण करवाना है, वो भी करके दे सकता है। आप अगर बोलते हो तो मुझे कुछ साधना के बारे में जानकारी चाहिए, वो भी बता सकता है। किसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे बारे में कुछ हो रहा है, तो वो दिखा सकता है आपको दर्पण में, ठीक है। और इसमें वो जो है आपको कोई अगर आपका धंधा बिजनेस नहीं चल रहा हो तो वो चला के दे सकता है,
ठीक है ना। तो ये हर कार्य करता है इंसान के जीवन में, जो भी समस्या आती है, जो भी समस्या में हम लोग जूझते हैं, वो हर कार्य करके ही हमें बचा सकती है, ठीक है। कोई कोर्ट का झमेला हो तो वो निकलवा सकती है वहाँ से आपको। बस यही आपसे आग्रह है कि इसके बारे में किसी को बताए नहीं, क्योंकि अचानक से जब काम आपका बनेंगे तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे कि कैसे हो रहा है आपके पास, ऐसा पैसा है इतना अचानक। हाँ, ये सट्टे का नंबर भी बता सकता है, ये इतना पावरफुल है। अब इसको कैसे करना है, क्या क्या कर सकता है वो तो बता दिया मैंने, कैसे करना है देखो करने का तरीका बताता हूँ। हाँ, हमजात का तो बता दिया आपको कौन होता है, वो हमारा ही एक बोल सकते हो कि छाया है, हमजात हो हम ही है, हमारी अपोजिट रूप है। और ये जो है आपको करना है अमावस के दिन कोई भी, ठीक है, अमावस के दिन करना है, या फिर आप जब विशेष दिन होता है ना, शिवरात्रि हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि में तो बहुत अच्छी तरीके से साधना आप इसका कर सकते हैं। इसको करना है, एक ही दिन की साधना है, अगर आप इसको अच्छे से करें, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे 10 मिनट में आपको इस सिद्धि मिल सकती है, अगर आप पूर्ण साधक हो तो। अगर आप नया साधक हो तो 7 दिन समय देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक यंत्र होता है हमजात का, वो यंत्र आपको बनाना है कामिया सिंदूर से भोजपत्र के ऊपर, ठीक है। अब साधना कहाँ करना है, साधना किंतु घर पे नहीं चलेगा, साधना आपको घर के बाहर ही करना पड़ेगा। कोई जंगल हो तो और अच्छा है, ठीक है, या फिर कोई खुला जगह हो तो और अच्छा है, बस सुनसान होना चाहिए। आपको एक नया आईना लेना है, दर्पण लेना है, ठीक है, शीशा जिसे कहते हैं, वो लेके जाना है साधना के समय। रुद्राक्ष की माला को संस्कारित करके साथ में ले लेना है। काला कलर के कपड़ा आपको धुला हुआ या नया कपड़ा ले लेना साथ में, ठीक है। आसन आपका काला ले लेना। धुनी के लिए कोयला ले लेना, ठीक है, वहाँ पे हींग का धुनी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद देसी दारू चाहिए, ठीक है, उग्र तरीके से कर रहे हैं हम लोग। और थोड़ा सा आप जो है मांस सबको लेना है, किसी का भी मांस ले सकते हो, मुर्गे का हो या ये हो बकरी का, थोड़ा सा ले लेना। शमशान हो तो और अच्छा है, लेकिन लोगों को शमशान में डर लगता है, तो ठीक है जंगल में ही करो। हाँ, ये है। अभी आपको क्या है ना, आपको 2 थाली लेनी है कागज़ की, का पत्ते की, दोनों में से कोई भी एक थाली में आपको नॉनवेज जो आपने खाना लिया वो देना है, और एक थाली में एक ग्लास के ऊपर जो है आपको देसी दारू चढ़ाना है सामने। उसके बाद में जो है आपको एक सरसों के तेल का दिया लगाना है, ठीक है, और साथ में धुनी कोयला जलाना है, कोयले में हींग डाल के धुनी लगाना है आपको, ठीक है। वो धुनी आसपास में फैलना चाहिए, ऐसा नहीं थोड़ा सा जल रहा है, थोड़ा धुना कर देना, वहाँ पे थोड़ा धुआं होना चाहिए, ठीक है। घेरा आपको सुरक्षा घेरा लगाना है अच्छे से, क्योंकि उग्र शक्ति आप समझ लो। तो गंगा जल लेके जाना, तो सुरक्षा घेरा लगा लेना, ठीक है। तो ये हो गया। और जो माला लेके गए हो रुद्राक्ष की माला, तो वहाँ पे एटलीस्ट, क्योंकि इतना दूर लेके गए हो तो उसको थोड़ा शुद्धिकरण कर लेना वहाँ पे जाके, मतलब गंगा जल से धो लेना उसको, ठीक है। ये हो गया एक तरीके से बेसिक नियम। और उसके बाद जो है आपको काम शुरू करना है बैठने का। दिशा दक्षिण होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो दर्पण लिए हो आप, दर्पण आपके सामने होना चाहिए। आप सामने कैसे रखोगे, मैं बोलूँगा कोई लकड़ी हो उसके ऊपर झुला के रखो, या फिर मतलब आप जहाँ बैठोगे आपके आंखों के सामने वो दर्पण होना चाहिए, उस हिसाब से उसको फिक्स करो कहीं पे, या पेड़ में भी फिक्स कर सकते हो, पेड़ के सामने बैठ सकते हो। और दिशा दक्षिण होनी चाहिए। जब आप साधना करो आपके सामने दर्पण में आपको अपना चेहरा दिखना चाहिए, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। और क्योंकि उस दर्पण से ही उसका आविर्भाव होगा। जब आप साधना करोगे, जो मंत्र है वो बहुत ही उग्र मंत्र है, उसको 10 से 15 मिनट करते ही वो शक्ति दर्पण से आपके सामने आएगी और आपको वचन ले लेना है, ठीक है। ये हो गया 10 मिनट वाला। और यंत्र आपको भोजपत्र में बना के सामने लगाना है, जो जहाँ पे आप भोग लगाए उसके सामने। और जैसे ही वो सामने आए तो उसको बोलना है कि मेरा ये वचन है, आप इस वचन का पालन करना है आपको, ठीक है। एक तरीके से उससे वचन कर लेके सिद्ध कर लेना है उसको। उसके बाद उसका उस मंत्र से 11 बार पाठ करते ही वो सामने आएगा और जो भी काम दोगे उसे करेगा। अब जो इंसान नए हैं तो उसको 7 दिन करना पड़ेगा, 7 दिन सेम ऐसे ही सारा सामग्री लेके जाना है, करना है। और लास्ट के दिन जब वो आ जाएगा, दर्पण से उसका आविर्भाव होगा, उसको बोलना है, क्योंकि वो आप ही की तरह दिखेगा, क्योंकि वो आप ही हो। और आपको उसमें वचन ले लेना है कि मेरा ये काम है, मेरा ये वचन है, आपको वचन दीजिए कि आप ये करोगे, ठीक है ना, कि मेरा हमेशा रक्षा करोगे, मेरा हर बात मानोगे, जैसा मैं बेसिक नियम है। उसके बाद जो है वो चले जाते हैं और उस दर्पण ही आपके पास रहेगा उसको बुलाने का माध्यम। अब वो दर्पण हमेशा अपने साथ रखना, उसके द्वारा हमजात आपके सामने आएगा और आपका कार्य करेगा,
ठीक है। इसलिए बड़ा दर्पण लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा दर्पण लेना जिससे आप अपना मुख देख पाओ बस। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखिए इस साधना के समय कोई देखना नहीं चाहिए आपकी साधना को, वरना ये साधना सफल तो होगा नहीं, उल्टा आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं जो मंत्र दिया हूँ ये थोड़ा सा साबर मंत्र है, तो उसको खींच के आना ही पड़ता है, ठीक है ना, उसको कष्ट होता है अगर वो नहीं आएगा तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपका नियम भंग होगा तो आपको भी कष्ट हो सकता है, इसीलिए हाँ। तो ये पूरा हमजात की विधि है। और लास्ट के दिन जो है जो भी भोग वगैरह आप दे रहे थे वो सारा कुछ जो नदी में विसर्जन कर देना है। वैसे हर रोज़ ही कर देना है क्योंकि वो सब तो वरना सर जाएगा अगर 7 दिन कर रहे हो तो। और अगर एक दिन वाला कर रहे हो और एक ही दिन में सिद्धि हो गया है आपको, तो फिर उस सामग्री को बांध के नदी में जलाशय में विसर्जन कर देना है, ठीक है। फिर वो आ जाना है आपको, लेकिन दर्पण हमेशा साथ रखना। बाकी जो भी कपड़ा वगैरह लिए वो धो लेना, धो के ही घर में घुसना। तो यही है हमजात की पावरफुल सिद्धि, ठीक है। आगे ऐसे और भी साधनाएं दी जाएगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ काली।